हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रवि कुमार एक बार फिर कक्षा 10 के गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 की वीडियो की एक सीरीज में आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 14 को पूरा करेंगे। अब ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से आपके 3 से 4 नंबर में है, तो इसीलिए इस वीडियो को आप बहुत जरूर से जरूर देखें और बोर्ड परीक्षा के लिए एपी में आप 3 नंबर आप यहां से पूरे करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें और दरू कोचिंग सेंटर को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए आज हम प्रश्न संख्या 13 को हल करेंगे और 13 को हल करने के बाद प्रश्न संख्या 14 को भी हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रश्न संख्या 13 कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों की संख्या का मतलब है कि जिसमें 3 अंक आते हों। अगर हम देखें तो आपका 10 एक जो संख्या है जिसमें 2 अंक हैं, 50 एक संख्या है जिसमें आपके 2 अंक हैं। अगर इसी प्रकार हम देखें तो आपकी 3 अंकों की जो संख्या प्राप्त होती है हमें वो आपकी 100 से स्टार्ट होती है। अगर 100 अगर देखा जाए तो 100 एक संख्या 3 अंकों की हमें मिलती है। तो 100 में अगर देखेंगे 7 से इसका अगर डिवाइड करें 100 का तो 7 से आपका 100 डिवाइड नहीं होता है। इसी प्रकार आपका 101 अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। तो इसी प्रकार जो 7 से डिवाइड एक संख्या होगी आपकी 3 अंकों की वो आपकी होती है 105। तो यहां से मैं एक एपी बना लेता हूं। एपी यानी कि पहली संख्या जो 7 से विभाज्य है तो वो पहली संख्या आपकी 3 अंकों की 7 से विभाज्य जो संख्या है वो हमें मिलती है 105 के रूप में। इसी प्रकार यानी कि 105 अगर देखा जाए तो 15 के पारे में आपका 105 आता है 7 बार में और वो 3 अंकों की संख्या है। तो यानी कि 15 के पारे में हमने 7 बार में अगर देखा 105 आया है तो इसके आगे की जो संख्या होगी वो आपकी 7 का गैप लेके आपका 112 होगी जो आपका 16 के पारे में आता है। तो यहां से हमारी जो आगे की संख्या होगी वो 112 होगी। इसके आगे की संख्या 16 के पारे के बाद आपका 17 का पारा 17 सत्ते 119। ऐसे अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास आपका हो जाएगा 126 डैश 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 डैश। हमारे 3 अंकों की संख्या एक अंतिम संख्या ऐसी कौन सी है जो आपकी 7 से विभाज्य है। अगर हम 1000 की बात करें तो 1000 हमारे पास 4 अंकों की संख्या है। तो 1000 से नीचे जो भी संख्या होगी हमारे पास चाहे वो आपका 999 हो, 995 हो, 990 हो या 994 हो। तो इसी प्रकार अगर हम सारी संख्याओं को चेक करेंगे 999 से लेकर 990 तक की तो उनमें से एक संख्या हमारी ऐसी है जो 7 से विभाज्य मिलेगी। तो वो संख्या हमारे पास बोलती है 994। तो ऐसे अगर देखें 105, 112, 119, 126 और एक अंतिम संख्या हमारे पास 994। तो कौन सी संख्या अगर हम साथ साथ के गैप से जाएंगे तो 994 जो संख्या है वो कितनी संख्याओं के बाद हमें प्राप्त होगी। यानी कि हमें पदों की संख्या निकालनी है, हमें पद निकालने हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका प्रथम पद जो एपी में लिखा होता है पहली संख्या वही आपकी होती है प्रथम पद यानी कि ए बराबर 105 सर्वांतर यानी कि डी बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो डी बराबर हम निकालेंगे 112 में से 105 को माइनस करेंगे 112 माइनस 105 इसको घटाएंगे तो आपका बचेगा 112 माइनस 105। जब 112 में से 105 को घटाएंगे तो बचता है हमारे पास 7। इसी प्रकार अंतिम पद यानी कि अंतिम पद को हम बोलते हैं an और an का मान हमें दे रखा है 994। हमें पूछा गया है कि कितनी संख्याओं के बाद आपका ऐसी कितनी संख्याएं हैं 994 तक जो 7 से विभाज्य होंगी। तो 9 से 94 से आपका जब देखेंगे तो हमें निकालना है n की संख्या यानी कि n का मान हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो nवें पद का जो सूत्र होता है हमारे पास nवें पद का सूत्र जो होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। a का मान हमें दिया है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमें दे रखा है 7 बराबर 994 यानी कि 994।
105 का पक्षांतर करेंगे 994 की ओर, तो यहां से हमारे पास होगा n-1 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 994 माइनस 105। यहां से आपका n-1 गुणे 7 माइनस करेंगे, 14 में से 5 घटाएंगे तो आपका बचेगा 9, 8 में आपका बचेगा, और यहां से आपका 9 में से अगर 1 घटाएंगे तो यहां भी आपका 8 बचेगा। इसी प्रकार 7 का भी पक्षांतर करेंगे तो 7 यहाँ पे आपका गुणा में है, तो यहाँ पे आप बराबर में पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। n-1 बराबर 889/7, 7 से 889 में इसका भागा लगा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 ही कम 7, बचेगा हमारे पास 1, हो जाएगा 18, 7 दूनी 14, बचा 4, हो गया 49, 7 सत्ते 49, तो यहाँ से हमारे पास n-1 बराबर मिलेगा 127। इसी प्रकार अगर हम n का मान निकालें तो 1 का पक्षांतर हो जाएगा 127 प्लस 1, तो n का मान हमें मिलता है 128। तो हमारे पास अगर हम 3 अंकों की संख्या 105 से हमारे पास स्टार्ट करेंगे तो 994 तक जो संख्या होंगी वो टोटल हमारे पास 128 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 अंकों की संख्याओं में आपकी विभाज्य होगी। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। 14 में लिखा गया है कि 10 और 250 के बीच में कितने 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने क्वेश्चन संख्या अभी हमने 13वां हल किया था, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन संख्या 14 को भी हल करेंगे। तो पूछा गया 10 और 250 के बीच में, तो यानी कि 10 से संख्या बड़ी होगी और 250 से संख्या छोटी होगी, तो ऐसे हमें 4 के गुणज देखने हैं, यानी कि 4 के पारे में ऐसी संख्या देखनी है जो आपकी 10 से बड़ी हो और 250 से छोटी हो। तो ऐसे हमारे पास 4 के गुणज में जो एक संख्या मिलेगी जो आपकी 10 से बड़ी होगी, तो इसी प्रकार हम इसे एपी बना लेते हैं, इसकी एपी के रूप में। तो एपी हमारे पास होगी, तो 10 के आपका 4 के पारे में अगर गुणज देखें तो 4 के पारे में आपका 3 मार करेंगे तो 4 3 12, यानी कि पहला जो गुणज होगा 4 का वो हमारे पास मिलेगा 10 से बड़ी संख्या के रूप में, यानी कि 12। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें दूसरा गुणज जो होगा इसका तो वो हमारे पास मिलेगा 16। तीसरा जो गुणज होगा वो हमारे पास मिलेगा 20। अगर चौथा गुणज होगा तो वो मिलेगा 24। ऐसे अगर हम आगे एपी में जाएं तो 250 से एक जो छोटी संख्या होगी तो वो हमें कौन सी प्राप्त होगी। तो 250 से जो छोटी संख्या आपका जो 4 का एक गुणज होता है तो वो हमारे पास एक जो संख्या होती है वो 248 के रूप में यहाँ मिलती है। तो इसी प्रकार हमें देखना है कि आपका 12 से लेके 248 तक के जो बीच में आपके जो 4 के गुणज हैं वो टोटल कितनी संख्याओं के रूप में हमें मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं एपी का प्रथम पद क्या है, एपी का सर्वांतर क्या है, एपी में हमें निकालना क्या है और एपी का हमें अंतिम पद क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं मेरे पास इस प्रथम पद की अगर हम बात करें एपी का, तो प्रथम पद एपी की जो पहली संख्या होती है वही इसका प्रथम पद होता है, यानी कि 12। सर्वांतर इसका देखें तो सर्वांतर यानी कि डी, और डी का जो फॉर्मूला होता है सूत्र होता है वो आपका a2 माइनस a1। तो डी का मान अगर हम निकालेंगे तो 16 में से 12 को माइनस करेंगे, 16 माइनस 12, तो इसका जो अंतर हमारे पास निकलता है आता है आपका 4। तो इसी प्रकार जो अंतिम संख्या में दे रखी है 248, तो ये एक अंतिम संख्या के रूप में यानी कि an का मान हमें दे रखा है, तो an का मान हमें यहाँ पे दिया है अंतिम संख्या यानी कि 248। तो 200 यानी कि 12 से अगर हम स्टार्ट करते हैं 248, तो कितनी संख्या हमारे पास निकले आपकी 248 तक कितनी संख्या होंगी। तो हमें निकालना है पदों की संख्या यानी कि n का मान हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। nवें पद का जो सूत्र भी होता है हमने लिखा था 13वें प्रश्न में भी, nवें पद का सूत्र मिलता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an। इसको हम एक बॉक्स में लिख देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास a का मान दे रखा है 12 प्लस n हमें निकालना है n-1, d का मान हमें दिया है 4 बराबर का 248। अब यहाँ पे 12 दिया है तो 12 का पक्षांतर करेंगे 248 की तरफ, तो 248 की तरफ 12 का पक्षांतर करेंगे तो 12 माइनस में जाएगा, n-1 गुणे 4 बराबर 248 माइनस 12। इसी प्रकार n-1 गुणे 4 बराबर 248 में से अगर हम 12 घटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा 236। इसी प्रकार हम 4 का भी पक्षांतर करेंगे तो 4 का जो पक्षांतर n-1 बराबर होगा 236/4। अब 236 का 4 से अगर हम भाग करेंगे
तो 4 पंजे होता है 20, हाथ से लगा 4 पंजे 20, बचेगा हमारे पास 3, तो यहाँ से हमारे पास हो गया 36, तो हो गया 4 नीम 36, तो यहाँ से हमें मिलता है n-1 बराबर 59। इसी प्रकार हमें n का जो मान निकालेंगे तो 1 का पक्षांतर करेंगे 59 की तरफ, तो यहाँ से हमारे पास मिलता है n बराबर 59 प्लस 1, यानी कि n बराबर जो मिला हमारे पास 60। इसी प्रकार अगर हम 4 के गुणज देखें 12 से लेके 248 के बीच में, तो टोटल हमारे पास 60 गुणज होंगे जो आपके 10 और 250 के बीच में हमें प्राप्त होते हैं, जो 4 के गुणज हैं। इसी प्रकार धनु कोचिंग सेंटर से बने रहें, और धनु कोचिंग सेंटर जिसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार नई से नई वीडियो देखने के लिए धनु कोचिंग सेंटर से बने रहें। जय हिंद, जय भारत।